स्टूडेंट्स नमस्कार, कैसे हैं बच्चों? सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, अब आपका जो चैप्टर है वो त्रिभुज स्टार्ट होता है। इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। क्या है? यदि त्रिभुज किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये आपका बच्चों एक त्रिभुज ABC है। इसमें मैंने इस BC भुजा के समांतर ये DE रेखा खींची हुई है। BC और DE इसमें क्या है? आपकी समांतर है। तो ये कह रहा है कि ये AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC आपका होगा। ऐसा मेरे को जो है इसमें प्रूव करके बच्चों दिखाना है। तो ऐसा प्रूव करने के लिए बच्चों इसमें क्या क्या है, देखो, एक तो दिया है हमें, क्या क्या इसमें दिया है वो आपको लिखना होगा। जैसे त्रिभुज ABC इसमें हमें बच्चों गिवन है, और दूसरा इसमें DE समांतर है आपकी BC की। ये आपको जो है दिया गया है। अब इसमें टू प्रूव सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन आपका EC। ये बच्चों मेरे को प्रूव करना है। रचना, इसमें कंस्ट्रक्शन, क्योंकि त्रिभुज बच्चों ABC आपको दिया गया था और DE पैरेलल टू आपके BC है, तो इसमें क्या करते हैं? BE और CD को मिलाया, AB व AB पर लंब EL तथा AC पर लंब DM खींचा। ये आपको बच्चों इसमें कंस्ट्रक्शन होगी। अब इसका जो प्रूफ होगा वो क्या है? देखो बच्चों, इसमें जो आपका ये त्रिभुज है एक ADE है, और आपका, और ये पूरा का पूरा आपका त्रिभुज है। मेरे को प्रूव करना है कि ये AD अपॉन DB मेरा आना चाहिए, और मेरा AE अपॉन EC मेरा जो है इसमें आना चाहिए। बच्चों, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो त्रिभुज होता है, जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो उस फॉर्मूले का बच्चों मैं इसमें इस्तेमाल करता हूं। तो इसमें बच्चों एरिया त्रिभुज ADE इक्वल, ये जो त्रिभुज है ADE, इसका मैं एरिया फाइंड करना चाहता हूं। तो कितना होगा? 1/2 आधार आपका AD, ये मैं आधार ले रहा हूं, और जो ऊंचाई होगी इस पे जो लंब रेखा कौन सी है AD पर? EL है, गुना EL। ये आपका जो है इसका एरिया आ गया। अब जो है एरिया त्रिभुज DBE इक्वल 1/2 इंटू, अब मैं इस वाले त्रिभुज का बच्चों एरिया ले रहा हूं। ये मेरा त्रिभुज है ये वाला DBE का, तो 1/2 आधार DB लूंगा मैं इसमें, आधार DB। ऊंचाई जो है इस वाले त्रिभुज की भी ऊंचाई है बच्चों वो EL ही होगी, क्योंकि जो EL है वो पूरा AB पर क्या है? लंब है। अब क्या करता हूं, ये मेरा चीज आ गई। अब मैं एरिया ADE, एरिया त्रिभुज ADE एरिया त्रिभुज ADE अपॉन एरिया त्रिभुज DBE इक्वल 1/2 इंटू AD इंटू EL अपॉन 1/2 इंटू DB इंटू EL।
EL से EL कैंसिल हुआ, 1/2 से 1/2 कैंसिल हुआ, तो ये जो बच्चों आ गया ये AD अपॉन आपका DB आपके पास आ जाएगा कि एरिया त्रिभुज ADE अपॉन एरिया त्रिभुज DBE। अगर आप इस वाले ट्राइंगल का जो ऊपर वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया फाइंड करें और इस त्रिभुज का एरिया फाइंड करें, दोनों को अपॉन करें तो आपका AD अपॉन DB आपके पास आता है। ये कंडीशन नंबर आपकी 1 हो गई। अब पुनः दोबारा से एरिया त्रिभुज ADE फाइंड करता हूं 1/2। इस बार जो है बेस क्या लूंगा, बेस में इस बार बच्चों AE लूंगा, ये AE मेरा बेस होगा और लंब इस पे क्या है आपका DM, जो ये है आपका लंब होगा, तो आपका ये AE इंटू आपका DM हो जाएगा। इसके बाद एरिया त्रिभुज ECD, इस वाले त्रिभुज का मेरे को एरिया लेना है। एरिया त्रिभुज ECD इक्वल 1/2 इंटू EC इंटू और लंब इस पे भी DM आपका रहेगा। अब एरिया त्रिभुज ADE अपॉन एरिया त्रिभुज ECD इक्वल 1/2 इंटू AE इंटू DM अपॉन 1/2 इंटू EC इंटू DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल और AE अपॉन आपका ये आपका EC आ जाएगा। ये कंडीशन नंबर आपकी 2। अब बच्चों क्या होता है, जो आपके ये जो त्रिभुज है त्रिभुज DBE और आपका ECD, ये एक ही आधार DE पर बने हुए हैं और समान समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, अतः इनके एरियाज आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए कंडीशन 1 और 2 पे आपको बच्चों ध्यान करना है। यहाँ पे एरिया त्रिभुज ADE आ रहा है और इस पे भी एरिया त्रिभुज ADE है, तो दोनों हमारे इक्वल हैं। ये नीचे जो आ रहा है एरिया त्रिभुज DBE है, DBE, और यहां पर आपका ये आपका ECD आ रहा है। तो बात है ये ऊपर वाला इसका ऊपर वाला दोनों इक्वल हैं और ये दोनों आपके अपॉन वाले अलग अलग हैं। तो ये वाले आपके त्रिभुज ये और ये वाले हैं, तो इसमें त्रिभुज DBE, त्रिभुज DBE व त्रिभुज ECD एक ही आधार DE व समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। तो इनके जो एरियाज होंगे, एरिया त्रिभुज DBE इक्वल टू एरिया त्रिभुज ECD, ये इन दोनों के एरियाज बच्चों कैसे होंगे, आपके दोनों इक्वल होंगे। इसको आप कंडीशन नंबर 3 दे दो। अब बच्चों जब एरिया AD इक्वल है, यहाँ पर एरिया DBE और एरिया ECD आपके इक्वल आ गए, तो दिस अपॉन दिस ये एक जैसे हैं, तो ये चीज इसके इक्वल है और ये आपकी इक्वल है, इसके इक्वल है। तो 1 2 और 3 कंडीशन से 1 2 व 3 से क्या आ जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। और यही बच्चों आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस थ्योरम को जो मैंने आपको बताई है, इसको आप थेल्स थ्योरम के नाम से भी बच्चों जानते हैं, और इसको आप जो है शॉर्ट में बच्चों BPT भी आप इसको बोल देते हैं।
तो ये थ्योरम बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई दिक्कत आती है, समझ में नहीं आती है, तो मुझे आप एक बार कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।